शिक्षा विभाग के गजब गजब कारनामे उजागर होते रहते हैं, चर्चा का विषय बन जाती है और मीडिया का मसाला बन जाता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि बिहार की तो बातें छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी नेशनल खबर बन जाती है। कभी विभाग बोरा बेचवाती है तो कभी कुछ करवाती है। इन्हीं चीजों के बीच एक और कारनामा सामने आ गया है। वह कारनामा है कि रिटायर होने के जगह वह बन गए विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बन गए। यह बड़ी बातें खुलकर सामने आई है, तो इस हड़बड़ाहट में विभाग गड़बड़ कर देती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने तो उस दृश्य को देखा होगा, उस वाकया को सुना होगा कि गुरुजी सड़कों पर बोरा बेचते नजर आ रहे थे। काफी हो हल्ला हुआ था, मीडिया में विभाग की किरकिरी हुई थी। कभी कुछ फरमान तो कभी कुछ फरमान निकलते रहते हैं। अब इसी चीजों के बीच ट्रांसफर वाली बात आ गई। ट्रांसफर में बहुत तरह की मीडिया खबरें बनती रही और राज्यकर्मी के लिए भी हो हल्ला होते रहा। काफी जोहमदर्द के बीच राज्यकर्मी बनाने का निर्णय सरकार ने ली, लेकिन सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद बहुत दिनों तक शिक्षक इंतजार करते रहे। तो गतवा उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिला। 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी तक उन्हें ज्वाइन करना था। ज्वाइन भी लोगों ने कर लिया, लेकिन इसी से जुड़ी एक ताजुबात बात सामने आ गई। रिटायर होने की जगह विशिष्ट शिक्षक बन गए जलालुद्दीन। अखबारों की सुर्खियां बन गई। 31 दिसंबर को होना था रिटायर, 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक के रूप में कर लिया योगदान। कुर्साकांटा प्रखंड के मध्य विद्यालय रहट मीना का यह मामला बताया जाता है। खास चर्चा इस पर हम बता देते हैं। इस खबर को बताने के पीछे यह है कि कम से कम आप भी याद रखें कि क्या कुछ होते रहता है और इन तमाम चीजों से शिक्षकों को बचना चाहिए, और ऐसा करते हैं तो क्यों किया है इसकी भी जवाब रखनी चाहिए। यह तो कमाल हो गया। जिस दिन शारीरिक शिक्षक को रिटायर होना था, उसके ठीक अगले दिन उसने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान ले लिया। इस तरह का मामला जब सामने आया तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर कांपने लगे, मानो जैसे उन्हें सांप सूंघ लिया हो। आनन फानन में हेडमास्टर से स्पष्टीकरण पूछा गया। देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली को ही खा जाता है, या छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई होता है। बेचारे हेडमास्टर साहब से स्पष्टीकरण पूछ दिया। विभाग नहीं ढूंढ रही है कि हमने क्या कर दिया। उसी समय आपको ड्रॉप कर देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, जिस समय आप प्रमाण पत्र बना रहे थे। उसमें तो सब चीज उनका था, लेकिन अब उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। मामला जो है अररिया की है। कुर्साकांटा प्रखंड के मध्य विद्यालय रहट मीना का बताया गया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 में जो मोहम्मद जमालुद्दीन नामक एक व्यक्ति का शारीरिक शिक्षक के रूप में बहाली हुई थी, उनका जन्म तिथि 1 जनवरी 1965 है। नियमित वे 31 दिसंबर 2024 को ही रिटायर हो गए थे, लेकिन रिटायर होने की जगह उसने 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान भी कर लिया और अब तक कार्यरत हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के होश उड़ गए हैं। आनन फानन में स्थापना डीपीओ रवि रंजन ने बीते सोमवार को मोहम्मद जलालुद्दीन के योगदान को अस्वीकृत करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण किया है। डीपीओ ने पूछा है कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक मोहम्मद जलालुद्दीन का कह सकते हैं कि जलालुद्दीन का आपने किस परिस्थिति में योगदान लिया। साथ ही संतोषप्रद जवाब न मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की गई है। इस पत्र में जिले के सभी प्रधानाध्यापकों से इस तरह के अन्य मामलों को स्वीकृत करने को स्पष्ट करने को कहा है। तो जब मामला सर से ऊपर होना शुरू हो गया तो आप छोटे कर्मचारियों पर
दबाव बनाना शुरू कर दिए, कार्रवाई करना शुरू कर दी। आप कब सोए हुए थे, कहां सोए थे? सर्टिफिकेट जो है आपने जारी किया है, आप क्या आंख बंद करके साइन किए थे? डीपीओ साहब, आपने जब साइन किया था तो देखा नहीं था कि शिक्षक का जन्म तिथि क्या है, उनका रिटायरमेंट क्या है, और शिक्षक पर कार्रवाई करने चले हैं। सूत्रों के हवाले से बातें आई है कि विद्यालय के एक शिक्षक बहुत दिन तक जिला कार्यालय में प्रतिनियुक्त रहे हैं, जिनकी मिली भगत से ऐसा होने की आशंका बताई जा रही है। अब विभाग भले ही प्रभारी प्रधानाध्यापक से सवाल जवाब करे, मगर हैरत की बात यह है कि किसके सहयोग से योगदान हुआ? आखिर किस मंशा से सेवानिवृत्त शिक्षक ने योगदान लिया? कहीं इसके पीछे गिरोह तो नहीं है, कोई बड़ा गैंग तो नहीं है? अररिया जिले में और भी ऐसे मामले तो नहीं है? इसकी भी जांच विभाग को करनी चाहिए। कई सवाल और भी हैं जो अनुत्तरित हैं। आखिर नियुक्ति पत्र वितरण कैसे हुआ? बीपीएम व बीईओ क्या कर रहे थे? विशिष्ट शिक्षकों के कागजात को डीईओ कार्यालय में जमा करने के आदेश जारी हुआ था, यहां भी ठीक ढंग से जांच नहीं हुई, तीनों स्तर पर अनदेखी हुई है। शिक्षक संघ ने तो पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ रवि रंजन ने बताया कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके शारीरिक शिक्षक मोहम्मद जलालुद्दीन द्वारा 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने का मामला सामने आया है। तत्काल योगदान अस्वीकृत करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक से जवाब मांगा गया है। इस मामले में अन्य दोषियों की पहचान की जा रही है, सभी पर कार्रवाई होगी, डीपीओ साहब ने कहा है। लेकिन आप पर कार्रवाई क्या होगा? आप अपनी गलती को स्वीकारिए, इस चीज को बोलिए कि हमारी भी गलती हुई है। अगर इस तरह का मामला आते रहे, अगर शिक्षक गलती किए तो शिक्षक पर कार्रवाई होता है, आपने गलती किया है तो आपकी गलती की क्या सजा होगी, इसकी भी बिल्कुल आप को निश्चित करना चाहिए कि हमसे भी गलती हुई है, कार्रवाई हो या न हो, लेकिन अपनी गलती को भी मानना चाहिए कि हमारे कार्यालय से भी गलती हुई है, और इस गलती की भंडाफोड़ होनी चाहिए कि आपसे गलती करवाया तो कौन? आप पदाधिकारी है, ठीक है, हर चीज को आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो साइन करवाने वाला व्यक्ति है, जो आप तक वो फाइल लेकर गया, उसने क्या किया? क्या उसको भी किसी ने आंखों में धूल झोंका? इस बात का खुलासा होना चाहिए, और नहीं तो इस तरह की मामला पूरे बिहार में होता होगा तो शिक्षक बदनाम हो जाते हैं। आखिर इस भ्रष्टाचार को उगाने वाला, इसको संपोषित करने वाला आखिर कौन है? इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें दोषी हैं। सभी शिक्षक प्रमाण पत्र जो हैं इस शिक्षा कोष पर लोड कर चुके हैं, यानी इस शिक्षा कोष पर उनकी हर जानकारी है। आपने बोर्ड में फॉर्म भरवाया, उस पर वो अंकित किए होंगे। शिक्षा विभाग से प्रमाण पत्र जारी किया गया, वो कहां देख रहे थे? तमाम चीजें आ रहे हैं। आप एक बार नहीं 2-2 बार प्रमाण पत्र दिए हैं, नियुक्ति पत्र दिए हैं, और अब तक आपने नहीं पकड़ा, और अब दोषी पा रहे हैं शिक्षकों पर। तो इसकी भी पर्दाफाश होनी चाहिए। तो तमाम शिक्षक साथियों से आग्रह है कि इस तरह की बातों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जब गलती होती है तो छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।